बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965 और 17 डेज वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस जंग में बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, जैसा कि ये जंग किसने स्टार्ट किया। क्या पहले पाकिस्तान ने अग्रेशन दिखाया, पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, या इंडिया ने पहले हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, और किस कंट्री को ज्यादा नुकसान पहुंचा, लॉस पहुंचा, पाकिस्तान को या इंडिया को। एंड विच कंट्री बिकेम द विक्टोरियस, किसने किसको शिकस्त दिया। क्या पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दिया या इंडिया ने शिकस्त दिया पाकिस्तान को। बहुत कुछ समझते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आए, और आएगा इंशाल्लाह वो दिन, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में फ्रेंड्स बन जाएंगे। ऐसे मिसाल मिलेंगे आपको तारीख में। एक जमाना था जब जर्मनी और ब्रिटेन, फ्रांस, काफी जंगें इनकी आपस में हैं, और आजकल आपस में भाई दोस्त बन गए। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा ऐसा जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों साउथ एशिया के अंदर आपस में दोस्त बन जाएंगे, और इजीली हम ट्रेवल करेंगे पाकिस्तान से इंडिया, और इंडिया से हमारे भाई आएंगे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, यहां पर मिस्ट्रीज, बहुत कुछ कंफ्यूजन्स हैं। पहले तो जरा ये नाम लिख लेते हैं आपके लिए। पाकिस्तान है हमारा, और ये इंडिया है, और ये जो है कश्मीर है, इसको कहते हैं पाकिस्तान के अंदर IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब प्रॉब्लम जो है ना मेन ये वाला कश्मीर है, लेकिन यहां पर फायदा उठा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका है, वो यूरोपियन कंट्रीज हैं। इस बात को ये दोनों नहीं समझ रहे हैं। दोनों जज्बाती कौम हैं, हम पाकिस्तानी भी और हमारे इंडिया के भाई भी, दोनों जज्बाती हैं हम लोग। अच्छा जी, जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ 47 को, दो कंट्रीज बने, इंडिया पाकिस्तान। तो यहां पर पहला जंग हो गया 47-48 का जंग कश्मीर के ऊपर। 65 का ये वाला जंग भी कश्मीर ऑलमोस्ट वहां पर ही, और 71 का जंग यहां हुआ था इन ईस्ट पाकिस्तान, दैट्स नाउ कॉल्ड बांग्लादेश। और फिर 99 में कारगिल भी हुआ कश्मीर पर। तो 3 बार लड़े हैं कश्मीर पर। अच्छा जी, सीज फायर प्रॉब्लम शुरू यहां से होता है 48 के जंग से। 47-48 इंडिया ने कहा कि कश्मीर मेरा हिस्सा है, क्योंकि थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हरी सिंह ने मेरे साथ ये अग्रीमेंट किया, तो कश्मीर जो वो मेरा हिस्सा बन गया। तो फिर जंग यहां पर हो गया 47-48 का जंग। फिर यहां होता है सीज फायर। सिक्योरिटी काउंसिल ने, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किए थे रेजोल्यूशंस कि दोनों जंग को स्टॉप करें, और यहां पर हम करेंगे प्लेबिसाइट। तो फॉर्मली तौर पे जो है, इनफॉर्मली सीज फायर हुआ इन द मंथ ऑफ जनवरी 1949 को, और फॉर्मली तौर पे कराची एग्रीमेंट साइन किया गया था ऑन 27 जुलाई 49 को। उसके बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल ने बनाया एक कमीशन नॉन एज UNCIP, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, और टू कंडक्ट अ प्लेबिसाइट। वो कमीशन जब यहां पे आई कश्मीर में, पाकिस्तान और इंडिया में, इट डिमांडेड दैट कश्मीर मस्ट बी डीमिलिटराइज्ड। अब देखिए जरा, हमारा यहां पर एक गिलगित बल्तिस्तान, ये वाला जो है यहां से है, ये GB, हमारा ये GB है, और ये हमारा यहां से है आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर ये कहा गया कि दोनों यहां से दूर हो जाएं, अपने फौज को हटा दें। तो फिर हम यहां पे करेंगे एक प्लेबिसाइट, यानी द पीपल ऑफ कश्मीर दे शुड डिसाइड देयर फ्यूचर। लेकिन यहां पर ना दोनों कंट्रीज ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। पर्टिकुलरली इंडिया ने कहा कि आई विल नॉट डीमिलिटराइज, मैं यहां से अपने फौज को बाहर नहीं करूंगा कश्मीर से, क्योंकि ये मेरा हिस्सा है, मेरा इलाका है। तो ये प्लेबिसाइट नहीं हो सका उस वक्त, अभी तक नहीं हुआ। अब ये गुस्सा अलग था पाकिस्तान को कि इंडिया ने क्यों प्लेबिसाइट नहीं किया, हमने सीज फायर भी कर लिया, तो कश्मीरियों को राइट मिलनी चाहिए कि दे शुड डिसाइड देयर फ्यूचर।
अच्छा, तो होता कुछ यूं है कि पानी का भी वहां पर प्रॉब्लम हो गया 48 के अंदर। इंडिया इज अपर रेपेरियन, जो पाकिस्तान है वह लोअर रेपेरियन, क्योंकि जो पाकिस्तान के रिवर्स हैं ऑलमोस्ट वो इंडिया से आते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो इंडस, तिब्बत, फिर कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, इस तरीके से, चाहे वो इंडस है, झेलम, चुनाब, सतलज, रावी, तो ओवरऑल इंडिया इज अपर रेपेरियन। तो ये भी गुस्सा पाकिस्तान को कि इंडिया ने क्यों हमारा पानी रोका 48 के अंदर। पहले पाकिस्तान में कुछ न्यूट्रल था, अब ये कोल्ड वॉर का आगाज हुआ, कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। फिर होता कुछ यूं है कि 54 में पाकिस्तान ने खुद को जो है शामिल कर दिया इन द वेस्टर्न अलायंस अंडर द यूएस। पाकिस्तान बिकेम एंटी सोवियत यूनियन और ये मुआहदा हुआ पाक यूएस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। पाकिस्तान को श्योरिटी दी अमेरिका ने कि अगर किसी भी कंट्री ने आप पर हमला किया, आई विल डिफेंड यू बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। बहुत खुश हो गया पाकिस्तान। अब यहां इंडिया काफी क्लोज था विद सोवियत यूनियन, हालांकि फॉर्मली तौर पे इंडिया सोवियत के अलायंस में शामिल नहीं था, काफी इंडिया न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी काफी क्लोज हो गया इंडिया विद सोवियत यूनियन एंड पाकिस्तान विद द यूएसए। तो यहां पर हमने साइन किया ये अग्रीमेंट विद द यूएस अबाउट डिफेंस। फिर इसी साल में 54 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे 8 कंट्रीज थे, 800 कार्ड मनीला पैक्ट, इसका हेडक्वार्टर था थाईलैंड बैंकॉक के अंदर। तो इसके तहत सोवियत के खिलाफ अगर फ्यूचर में कोई जंग हुआ तो पाकिस्तान जो है उसमें हिस्सा लेगा विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका। ये दोनों थे एंटी सोवियत अलायंसेस। सीटो, फिर ये था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेड इन 1955, 800 कार्ड बगदाद पैक्ट और मीटो। 58 में इराक ने यहां से क्विट किया, इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ फ्रॉम बगदाद टू अनकारा। तो सीटो और सेंटो के तहत पाकिस्तान बिकेम क्लोज टू द यूएसए एंड बिकेम एंटी सोवियत यूनियन, और ये श्योर के हमें सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा फ्रॉम द यूएस। फिर हुआ कुछ यूं कि 1958 में एक और कदम लिया पाकिस्तान ने, बदाबर एयरबेस, बदाबर यहां पर पेशावर में, इसको हवाले किया CIA के। इट वॉज गिवन टू द यूएस CIA। अब यहां पे आकर फिर अमेरिका के फौजी, CIA के एजेंट्स वगैरह, देयर सोल्जर, देयर चिल्ड्रन, इट बिकेम मिनी यूएस इन पाकिस्तान। एक शहर बन गया वहां पे, अंदर बाजारें, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, सब कुछ, लेकिन नो एनी पाकिस्तानी वाज अलाउड टू एंटर देयर। अच्छा जी, अब ये सोचा पाकिस्तान ने कि अगर फ्यूचर में हमारा कोई जंग हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट खास तौर पे इसके तहत। ठीक है जी। फिर हुआ है 62 के अंदर साइनो इंडो बॉर्डर वार। ये जो है अक्साई चीन आजकल अंडर चाइनीज कंट्रोल, 62 की बात है ये। तो फिर यहां से जो है ना ये बाउंड्री, इट इज कॉल्ड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर चीन ने इंडिया को शिकस्त दिया इन 62 साइनो इंडो बॉर्डर वार। पाकिस्तान बहुत खुश हो गया, हमारे पास यहां खुशी की बात है ना कि चीन ने इंडिया को शिकस्त दिया और पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका सपोर्ट। और बहुत 50s के अंदर ना, 50s के दाई के अंदर पाकिस्तान को काफी सपोर्ट किया अमेरिका ने, मुआशी लिहाज से, हर लिहाज से भी फंड्स दिए गए, सपोर्ट किया गया। अच्छा, अब होता कुछ यूं है, फिर तो आकर 1960 में साइन किया गया इंडस वाटर ट्रीटी। तो पानी का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हल हो गया था, लेकिन फिर भी एक डर था पाकिस्तान को, कहीं फ्यूचर में इंडिया हमारे दोबारा पानी को स्टॉप ना कर दे। एक पानी का प्रॉब्लम है, इंडिया इज अपर रेपेरियन, फिर इंडिया ने यहां प्लेबिसाइट नहीं किया कश्मीर को लेकर, तो इस लिहाज से जो है ना पाकिस्तान। अच्छा, और ये जो बाउंड्री है ना, हमारे आजकल कौन से बाउंड्रीज हैं, यहां से लेकर यहां हमारे पास है आजकल ये वाला LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर यहां पर ये जो है जहां हमारा पंजाब है, ये वाला जो है इट इज कॉल्ड वर्किंग बाउंड्री, और ये सारा है इंटरनेशनल बॉर्डर, रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। लेकिन यहां पर जो गुजरात है इंडिया का,
हमारा सिंध यहां से, ये बाउंड्री काफी क्लियर इसका नहीं था पहले डिमार्केशन यहां से, बिकॉज ऑफ इट्स लैंडस्केप रन ऑफ कच्छ के वजह से। तो पाकिस्तान ने ट्राई किया कि यहां पर प्रॉपरली हम बाउंड्री को ड्रा करें, क्योंकि आगे हमारे पास यहां पर सर क्रीक का प्रॉब्लम भी, उसको हल करने के लिए भी। ठीक है, तो पाकिस्तान ने ट्राई किया यहां बाउंड्री बनाया जाए, लेकिन बाउंड्री को प्रॉपरली डिमार्केट नहीं किया गया। देयरफॉर पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, इट्स कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। ये अप्रैल जून 65 की बात है, ये 65 जंग से पहले की बात है ये। तो पाकिस्तान ने यहां कुछ इंटरवेन किया, रन ऑफ कच्छ इंडिया के अंदर हम कुछ दाखिल हो गए कि हमें कुछ एरिया लाजमी मिलना चाहिए, हमारा दावा क्लेम था उस वक्त ये। अब पाकिस्तान को इंडिया ने इतना रिस्पांस नहीं दिखाया। लाल बहादुर शास्त्री द देन इंडियन पीएम ये खामोश रहे, और लाल बहादुर शास्त्री ने शिकायत किया यूएन के अंदर यूरोपियन कंट्रीज को कि पाकिस्तान काफी अग्रेसिव बन गया हमारे खिलाफ। तो यूएन के चीफ ने यू थंड the third UN Secretary General and first from Asia, as he was from Myanmar, from Burma. तो यूथ हंट ने कहा पाकिस्तान को कि आप जंग को स्टॉप कर लें। एंड देन यूके प्राइम मिनिस्टर हेराल्ड विल्सन, तो पाकिस्तान ने कहा भाई मैं जंग नहीं करना चाहता, बस बाउंड्री को आकर आप प्रॉपरली यहां से ड्रा कर ले, हम जंग को स्टॉप कर लेंगे। कौन चाहता है जंग करना? तो फिर हमने यहां पर जंग को इसको स्टॉप कर लिया, और कुछ एरिया रन ऑफ कच्छ का पाकिस्तान को दिया गया था, जो नॉर्दर्न साइड रन ऑफ कच्छ कहलाता है। तो ये इशू ऑलमोस्ट यहां से हल हो गया उस वक्त भी। अच्छा, यहां पर ना इंडिया के अंदर काफी लोगों ने एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए कि लाल बहादुर शास्त्री खामोश क्यों है, उसने जवाब क्यों नहीं दिया पाकिस्तान को। यहां काफी खुश हो गया पाकिस्तान कि इंडिया ने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिखाया, और जो हमारा डिमांड था सब कुछ हमारे हक में आ गया। अब बारी आई कश्मीर की। यहां पर यहां बहुत सारी चीजें, इंडिया एक कब्जा किया इंडिया ने, यहां पर दावा था इंडिया का थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बिकॉज ऑफ हरी सिंह, जो गलत दावा है वो इंडिया का अगर देखा जाए तो वैसे भी। और पानी को लेकर तो पाकिस्तान ने प्लान किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्या है? जबल तारिक। जब 711 की बात है ये 711 में बिन तारिक बिन ज़ियाद, अब मुस्लिम जर्नल, इसने अटैक किया स्पेन पर, रोडी को शिकस्त दिया। बड़ा फतेह था ये 711 में मुसलमानों का यूरोप के अंदर। और जबल तारिक जो जबल है, स्मॉल एरिया है, दैट इज नाउअडेज अंडर द यूके कंट्रोल, क्योंकि 1713 में एक अग्रीमेंट साइन किया था ब्रिटेन ने और स्पेन ने, तो स्पेन ने दिया था वो यूके को, उस वक्त की बात है। अच्छा जी, तो जबल तारिक से वो नाम जुड़ गया जिब्राल्टर आजकल। नाउ जिब्राल्टर वहां स्ट्रेट भी है, टेरिटरी भी है, जो टेरिटरी है इट्स अंडर यूके कंट्रोल। तो हमने क्या कहा कि 711 को यहां पे रिपीट कर लेंगे। एज तारिक बिन ज़ियाद डिफीटेड स्पेन, तो हम भी यहां पर जो है कश्मीर को फतेह कर लेंगे, तारीख को दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो अयूब खान ने, अच्छा ये जुलाई और अगस्त 65 की बात है। ये होता कुछ यूं है, पाकिस्तान का सदर अयूब खान, वजीर खारजा ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और कमांडर इन चीफ हमारे पास थे पहले, कमांडर इन चीफ CNC, उसके बाद बने हैं 70s में आपके बने हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान, तीनों का प्लान था हम क्या करें, पाकिस्तान से ना कुछ सपोर्ट करें कश्मीरियों को। कश्मीरी वैसे भी एंटी इंडिया, आजकल कम है लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे कश्मीरी। वाकई 60s के दहाई में ना ऑलमोस्ट बगावत चल रहा था कश्मीर के अंदर पहले से अगेंस्ट इंडिया। तो हमने क्या सोचा, कश्मीर तो हमारा हिस्सा होना चाहता है, तो लिहाजा उनको हम सपोर्ट क्यों ना करें यहां पे आकर। तो हमने कुछ अपने सोल्जर्स वहां पर सेंड कर दिए। जो सीज फायर लाइन था, इट इज नाउ कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको क्रॉस करके हमने भेजे कश्मीर में कुछ अपने सोल्जर्स टू ट्रेन टू सपोर्ट कश्मीरी फाइटर्स। हमारा प्लान पहले यूं था कि पहले 3-4 महीनों के लिए उनको ट्रेनिंग दें, मोबिलाइज करें, उसके बाद जंग का आगाज हो जाएगा। लेकिन ये बात वहां पर जल्दी में डिस्क्लोज हो गया, इंडिया को इसका पता चल गया।
ठीक है जी। फिर क्या हुआ, इंडिया ने एक्शन लिया कि पाकिस्तान के यहां पर सोल्जर्स घुस आए, हमें कुछ करना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान नाउ। तो ये हो गया बैटल ऑफ हाजी पीर पास। हमारा जो एजेके है ना, बिल्कुल यहां पर है एक टाउन हाजी पीर पास। यहां 16-28 अगस्त को आकर इंडिया ने हमला किया, अटैक किया बाय क्रॉसिंग सीज फायर लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहां पर काफी नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को। तो हमारा जो ऑपरेशन था जिब्राल्टर ऑलमोस्ट फेल हो गया। जरा एक और हमने शुरू किया ऑपरेशन ग्रैंड सलम के नाम से। यहां पर है अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया के अंदर अखनूर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वहां पर टाउन है, वहां पर अखनूर ब्रिज ऑन चनाब रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है इन टर्म्स ऑफ वार। तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जो इंडिया की वहां पर कम्युनिकेशन है वो हो जाएगी फिर वहां से डिस्कनेक्ट। तो ये भी हमारा इतना प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो इंडिया को यहां पे काउंटर कर लिया। यूं समझ लें कि कश्मीर के अंदर एलओसी में हमने इंडिया को प्रॉपर्ली फेस कर लिया, चाहे वो बैटल ऑफ हाजी पीर पास कोई भी हो। देखिए बैटल क्या होता है, बैटल इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, इट इज फॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट, वार इज अ सीरीज ऑफ मेनी बैटल्स एक्चुअली। तो इस वार में 17 डेज का वार, यहां बहुत सारे थे बैटल्स। अब हुआ कुछ यूं, जब देखा इंडिया ने कि कश्मीर में काफी पाकिस्तान अलर्ट है एलओसी पर, इंडिया ने क्रॉस किया हमारा ये लाहौर सेक्टर, ये लाहौर है, यहां ट्राई किया। 6 सितंबर की बात है ये, ऑन 6 सितंबर 65 फॉर्मली द वार स्टार्टेड, इंडिया क्रॉस्ड आवर इंटरनेशनल बॉर्डर टू कैप्चर लाहौर। अब यहां पर हुआ बैटल ऑफ बुरके। बैटल ऑफ बुरके, बुरके एक स्मॉल टाउन है पाकिस्तान का, बाउंड्री के करीबी है, वहां आकर इंडिया ने जो है कब्जा किया। बहरहाल ये 12 सितंबर की बात है और यहां हुए थे शहीद हमारे मेजर अब्दुल अजीज भट्टी। लेकिन हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे एयरफोर्स बहादुरी से लड़े और इंडिया को वहां पर ही रोका कि आगे आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो बुरके स्मॉल टाउन है काफी दूर लाहौर से, बस वहां तक इंडिया को रोक के रखा हमने। जो ख्वाहिश थी इंडिया की कि कल जाकर लाहौर को फतेह करेंगे, ऐसा हमने करना नहीं दिया इंडिया को। अब यहां पे आकर ना पाकिस्तान हैरान हो गया, कैसे भाई इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान के अंदर घुस आया इंडिया, कहां है अमेरिका, वेयर इज द यूएस, यूपाक यूएस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ऑफ 54, अमेरिका आओ हमारा सपोर्ट करो। कहा भाई मैं क्यों आऊंगा, मैंने आपके साथ मुआहदे किए हैं टू फाइट अगेंस्ट सोवियत यूनियन, इंडिया के साथ मेरा क्या लेन देन, ये प्रॉब्लम है आपका और इंडिया का, मैं क्यों आ जाऊं यहां पर। ठीक है सीटो सेंटो के तहत ये थे अबाउट सोवियत यूनियन, लेकिन जो ये एग्रीमेंट था ना, ये था किसी भी कंट्री के साथ, लेकिन अमेरिका नहीं आया। पाकिस्तान हैरान हो गया। तो जो पाकिस्तान का, इट वॉज सिंपली पाकिस्तान बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन कि जंग सिर्फ यहां होगा कश्मीर के अंदर, यहां से जंग बाहर नहीं जाएगा। गलत साबित हुआ पाकिस्तान यहां पर, और अमेरिका हमारा सपोर्ट करेगा, यहां भी पाकिस्तान गलत साबित हुआ। न जंग यहां पे रोका कश्मीर के अंदर, जंग बाहर भी आ गया और अमेरिका ने हमें कोई सपोर्ट भी नहीं किया। अब यहां पाकिस्तान थोड़ा परेशान भी हुआ, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो इंडिया को हमने यहां पर फेस किया बैटल ऑफ बुरकी के अंदर। उसके बाद हुआ द बैटल ऑफ चवेंदा, सबसे द मैसिव बैटल ऑफ 65 वार ये था। बहुत नुकसान पहुंचा दोनों कंट्रीज को इस बैटल के अंदर। बैटल ऑफ चवेंदा, ये चवेंदा है नियर सियालकोट, यहां पर जो वर्किंग बाउंड्री है वहां से आए इंडियन सोल्जर्स सियालकोट सेक्टर पे कब्जा करने के लिए। ये सितंबर 14 से 18 तक कहा जाता है कि बैटल ऑफ कर्सक, बैटल ऑफ कर्सक वाज फॉट इन जुलाई अगस्त 1943 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II बिटवीन जर्मनी एंड सोवियत यूनियन। नाज़ी जर्मन का अटैक था रशिया पर, सोवियत पर, और कर्सक इज नाउ द पार्ट ऑफ रशिया नियर द बाउंड्री ऑफ यूक्रेन। और यहां बहुत सारे हजारों टैंक्स डैमेज हुए थे,
वर्ल्ड वार 2 के तहत ये वो जंग है, बैटल, जहां बहुत सारे टैंक्स डिस्ट्रॉय किए गए थे। तो उसके बाद ये वो बैटल है, बैटल ऑफ चवेंदा, जहां बहुत सारे टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। लेकिन यहां पर ना कुछ एरिया के अंदर इंडिया के सोल्जर्स आए, उनको हमने वहां रोक लिया, आगे बढ़ने नहीं दिया हमारे जवानों ने। तो हमारे जवान, सोल्जर्स, एयरफोर्स, दे फाट ब्रेवली। उसके बाद क्या है सिंध के अंदर, तो जंग का आगाज हुआ कश्मीर में, लेकिन बहुत जो स्ट्रेंथ था वो था सियालकोट साइड में, लाहौर साइड में, और फिर कहां पर, यहां सिंध फ्रॉम राजस्थान, यहां सिंध के हुर सिंध के बड़े मुजाहिद हैं, द फॉलोवर्स ऑफ पीर पागारो, बहुत लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिश भी वो। तो यहां पर सिंध को डिफेंड करने के लिए हुरों ने बड़ा सपोर्ट किया हमारे जवानों का, एयरफोर्स का भी। और यहां पर एक किशनगढ़ फोर्ट ऑफ राजस्थान, यहां पे आकर कब्जा किया हमारे हुरों ने, राजस्थान में घुसकर किशनगढ़ फोर्ट को भी जो है हमने अपने कब्जे में ले लिया। यह बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर हम घुस आए थे और ये बड़ी फतेह थी पाकिस्तान की। और यहां पर हमारे जो हैं बड़े एयरफोर्स के जवान मोहम्मद महमूद आलम, MM आलम, जिसका रिकॉर्ड है 7 सितंबर को 5 इंडिया के फाइटर्स को शॉट डाउन करना, गिराना। मेजर अजीज भट्टी आप शहीद हुए थे इस बुर्की बैटल में ऑन 12 सितंबर बाय डिफेंडिंग लाहौर। और भी हमारे जवान हैं जिनका हम नाम, शायद हमें नाम उनके याद नहीं है। हुआ कुछ यूं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया फिर एक रेजोल्यूशन 20 सितंबर को कि यहां पर दोनों करें सीज फायर, जंग को स्टॉप किया जाए। तो इंडिया ने उसी वक्त जंग को स्टॉप किया था और पाकिस्तान ने ऑन 23 सितंबर। अब कुछ तज्जिया निगार कहेंगे आपको कि अगर इंडिया एक दिन जंग को स्टॉप ना करता, अगर सिक्योरिटी काउंसिल एक दिन जंग को ना रोकता, तो इंडिया लाहौर पर कब्जा करने वाला ही था। भाई देखिए जरा, सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि आपके पास 48 आवर्स हैं, आपके पास 2 दिन हैं, यानी कि 22 सितंबर तक लाजमी जंग को स्टॉप करें। तो 2 दिन थे इंडिया के पास, बट इंडिया स्टॉप फाइटिंग ऑन 20 सितंबर। तो खुद जंग को इंडिया ने रोका था। अब यहां पे नुकसान पहुंचा दोनों को। देखा जाए तो पाकिस्तान के हमारे जो हैं यहां पर एरियाज, कुछ एरियाज सियालकोट सेक्टर में और कुछ एजे के देखिए अंडर इंडियन कंट्रोल, और कुछ एरियाज इंडिया के, जो इंडिया का पंजाब है और ये इंडिया का राजस्थान है, देखिए अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल। एंड आफ्टर सीज फायर दे बोथ लेफ्ट दोज एरियाज। पाकिस्तान ने जो कब्जे में लिए थे एरियाज वापस कर दिए इंडिया को, और जो इंडिया के पास कुछ हमारे एरियाज भी आए तो इंडिया ने उनको भी हमें वापस कर दिया। और तकरीबन 4 से 5 हजार पाकिस्तान के जवान शहीद हुए, फाइटर्स और हमारे शहीद हुए, और कोई 3-4 हजार इंडिया के जवान भी वहां उनका नुकसान हुआ। ठीक है, और इंडिया के टैंक्स डैमेज हुए, हमारे टैंक्स डैमेज हुए, दोनों को नुकसान पहुंचा। और आगे साइन हुआ 66 में ऑन 10 जनवरी ताशकंद का ट्रीटी। अब बात यह है कि हु बिकेम द विक्टोरियस, क्या इंडिया ने शिकस्त दिया पाकिस्तान को या पाकिस्तान ने शिकस्त दिया इंडिया को? हमारा ख्वाब था कश्मीर फतेह कर लेंगे, नहीं किया। इंडिया का ख्वाब था लाहौर फतेह करेंगे, कुछ नहीं मिला इंडिया को। एज ए पाकिस्तानी अगर मैं ये कह दूं ना कि पाकिस्तान ने शिकस्त दिया इंडिया को, ये बात भी गलत है, ये जहालत है ये कहना, सेलिब्रेशन करना कि वी डिफीटेड इंडिया, इट इज आल्सो रॉन्ग। अगर कोई इंडिया में ये कह दे कि इंडिया ने शिकस्त दिया पाकिस्तान को, ये भी जहालत है, गलत है। दोनों को नुकसान पहुंचा, कुछ नहीं मिला, दोनों कंट्रीज को भी फायदा हुआ, अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को, रशिया को, दोनों बर्बाद यहां पर हो गए। और जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा था, इस जंग के बाद हमारी वो तरक्की भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो बहुत कुछ नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। लेकिन आई वुड से फाइनली अगर मैं कह दूं तो शायद पाकिस्तान को कुछ नुकसान पहुंचा ज्यादा।
एज कंपेयर टू इंडिया। बहरहाल मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा है कि हम आराम से पाकिस्तान से इंडिया जाएं और इंडिया से हमारे दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान आराम से आ जाएं। ऐसा होगा इंशाल्लाह। लेकिन दोनों कंट्रीज को जो बीच में एक बड़ा सा रुकावट है ना, वो है अमेरिका। वो नहीं चाहता कि ये दोनों आपस में मिल जाएं, क्योंकि फ्रांस, यूरोप, अमेरिका, उनसे दोनों कंट्रीज वेपन्स लेते हैं। इंडिया ने राफेल लिए और हमने फिर चीन से लिए कुछ वेपन्स और JF-17 थंडर, कुछ और फाइटर्स भी। तो फायदा हो रहा है इस इशू से चाइना को, फ्रांस को, यूरोप को, अमेरिका को, दोनों मर रहे हैं। नुकसान दोनों को यहां भी हो रहा है। तो दुआ करें इंशाल्लाह आगे कोई जंग ना हो तो बेहतर होगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद।